प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, आज पवित्र वचन के साथ दो शब्द आपके साथ आइजा भविष्यवक्ता 40 का 31 वचन में 31 वचन में क्या बोल रहा है कि 31 वचन में बोल रहा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई सचमुच ये वचन और ये भविष्यवाणी आइजा भविष्यवक्ता का है और किस दिन के लिए वो करता है? उस दिन के लिए करता है जिस प्रकार से प्रभु हमें एक वादा करके जाता है। कैसे वादा करके जाता है? तो हम यूहन्ना सुसमाचार का उसका 14 अध्याय का 2-3 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उस वचन में बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे पिता के पास बहुत से जगह है, ना होता तो कह देता। और जिस प्रकार से मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ उसी प्रकार फिर मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा और फिर मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये एक महान आशा हमें देता है वो, और इसी आशा का बाट हम जोहते हैं। आमीन। फिर प्रेरितों का काम में जब हम देखते हैं, प्रेरितों का काम में जब प्रभु अपने चेलों को इकट्ठा करता है स्वर्गारोहण से पहले, पुनरुत्थान होने के बाद में वो जैतून पर्वत पर इकट्ठा करते हुए सारे अनुयायी को, चेलों को आखिरी आज्ञा देते हुए उन्हें कहता है कि तो घबराओ नहीं, तुम लोग घबराओ नहीं और डरो नहीं और यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, क्योंकि जो पिता वादा किया हुआ तुम्हें देने के लिए वो जब तक तुम्हें ना मिले तब तक तुम यरूशलेम ना छोड़ो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बाद उनके देखते देखते उनको आशीर्वाद करते हुए, उन्हें आशीष करते हुए वो स्वर्गारोहण करता है। इसी में जब लोग एक निरंतर जब स्वर्ग की तरफ वो लोग ताकते रहते हैं, तब दो स्वर्गदूत उन लोगों को उतर आकर उन लोगों को कहते हैं, हे गलीलो पुरुष, क्या देख रहे हो? जिस रीति से यीशु मसीह को स्वर्ग में बादलों के साथ उठाया गया है, उसी रीति से वो आने वाला है और तुम्हें ले जाने वाला है। आमीन। बस यही महान आशा जो है कि यही बाट जो है कि इसी वादे का बाट जो है कि हम जोहते हैं और फिर नए बल प्राप्त करते हैं। मेरे दोस्तों, उस दिन के लिए आइजा भविष्यवक्ता 40 का 31 वचन में वो भविष्यवाणी करता है, और वही आशा जो है कि आज हमारे अंदर है, और उस महान आशा के साथ में हम नए बल को प्राप्त करते हुए उनके इंतज़ार में हैं, जब कोई वो आएगा और फिर हमें उठाएगा। ये अटूट सच बात है, और यही सच्चाई को पकड़कर हम उनके इंतज़ार में हैं। जिस प्रकार से हम फिर पहला थिस्सलुनीकी का 4 अध्याय का उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन क्या बोलता है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और फिर ललकार की प्रधान स्वर्गदूत की तुहरी फूकी जाएगी और ललकार की शब्द सुनाई देगी। फिर प्रभु के नाम पर सोने वालों को पहले जीवित करके लेके आएगा, और फिर जो हम जीवित और बचे रहेंगे हमें रूपांतरित करके लेके उठा के जाएगा, और सदैव उनके साथ हम रहने वाले हैं। बस यही आशा जो यही बाट जो है कि हम जोहते हैं दोस्तों, और इसी आशा के साथ में हम जी रहे हैं, और ये आशा कभी हमारा ना टूटेगा, और प्रभु निश्चित रूप से आएगा। जबकि बाइबल के हर एक वचन जब पूरा होता है तो ये वचन भी निश्चित रूप से पूरा होगा, और वो आएगा जिस प्रकार से कही गई है वचन में, उसी प्रकार से वो आएगा और वचन के अनुसार आएगा और फिर हमें उठा के लेके जाएगा। यही महान आशा के साथ में हम जीवित हैं और सदैव जीवित रहेंगे उनके साथ। यही हमारा सबसे बड़ा जो आशा है।